हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 9 सरल रेखा स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 9.2 के सॉल्यूशन को। इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। तो एक बार आप उस इंट्रोडक्शन को देख लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। काफ़ी हद तक आपके ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ईजी हो जाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो वो कहते हैं प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। ठीक है, जो कंडीशन दे रखी है उनको वो संतुष्ट करे और रेखा का समीकरण बताना है। वो कहते हैं एक्स और बाई एक्स की रेखा के समीकरण। तो अभी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, बताया हुआ है। अगर एक्स और बाई एक्स के रेखा के समीकरण बताने, तो कोई रेखा एक्स अक्ष पे है तो भैया सीधी सी बात है, एक्स अक्ष पे है तो उसकी रेखा का समीकरण कितना आने वाला है आपका, बाई बराबर 0। भाई एक्स अक्ष पे कहीं भी हो सकती है। एक्स अक्ष के रेखा के समीकरण, एक्स अक्ष के जो रेखा है ये रही, ऐसे ऐसे या ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती हैं। ये बहुत सारी रेखाएं एक्स अक्ष पे हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सब रेखाओं के समीकरण क्या आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं। अगर एक्स अक्ष पे रेखा की ऊपर है तो आपकी ये कुछ दूरियों पे होंगे, है ना, कुछ कुछ दूरियां होंगी एक्स अक्ष से इनकी, सबकी अपनी अपनी। क्लियर है ना। तो जो दूरियां होंगी वही बाई बराबर आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स अक्ष के रेखा के समीकरण बताने हैं, तो जो रेखाएं एक्स अक्ष पे आ रही हैं तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। अगर ये दूरियां होती हैं तो आपके पास क्या होता है, बाई बराबर इन दूरियों को लिख देते हैं। ए है, ये सारी ए मान लेते हैं तो ए है तो ए आ जाता है। अगर इस केस में, किस केस में, जब एक्स अक्ष के रेखाएं समांतर होती हैं तब। अभी जो रेखा है वो एक्स अक्ष पर ही है। जब एक्स अक्ष पर है तो बाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो एक्स अक्ष के समान, एक्स अक्ष वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, बाई बराबर 0। ऐसी बाई अक्ष के केस में, बाई अक्ष के केस में रेखा या तो बाई अक्ष के समांतर हो ऐसे, तो कुछ दूरी होगी यहाँ से, तो वह एक्स अक्ष वाली दूरी आ जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, बाई एक्स के समांतर है तो एक्स बराबर वो दूरी मान लेते हैं, बी है तो बी बोल देते हैं। अभी जो रेखा है वो एक्स अक्ष पे, मतलब बाई अक्ष पे ही है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स बराबर 0। ये इसका आंसर हो गया। छोटी सी बात थी, समझ गए होंगे आप। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं ढाल ये है, बिंदु ये है, से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो हमारे पास फॉर्मूला है, इंट्रोडक्शन बताया गया। बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो पता होगा आपको क्या होता है बिंदु ढाल वाले से, फॉर्मूला आपको पता ही है, बाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। ठीक है, तो बाई क्या है यहाँ पे, बाई वन क्या है, 3 है आपका, लगा दिया। एम कितना दिया है, 1/2 लगा दिया। ठीक है, और एक्स वन कितना दिया है, माइनस का 4 प्लस का 4 कर दिया। ये 2 इधर भेज देंगे तो ये कितना हो गया, 2 बाई माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और बराबर एक के अंदर गुणा कर देंगे, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। इन सबको उठा के उधर ले जाएंगे, इधर रह जाएगा 0। तो एक्स प्लस 4 माइनस 2 बाई प्लस 4, सॉरी 2 बाई माइनस प्लस का 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण आ गई एक्स माइनस 2 बाई, 2 बाई 6 और 4 प्लस के हैं तो प्लस का 10 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि बिंदु इतने इतने से जाने वाली और ढाल एम वाली रेखा का समीकरण। तो वही बिंदु ढाल रूप रेखा का समीकरण, बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण आपको मालूम है, बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो बाई माइनस बाई वन कितना है, 0 है। एम कितना है, एम ही है। एक्स माइनस एक्स वन कितना है, 0 है।
तो बाई बराबर कितना आ गया, एम एक्स आ गया। ठीक है, यही तो आएगा, बाई बराबर एम एक्स आएगा। हो गया आंसर आपका। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। फोर्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं बिंदु इतने से जाने वाली और एक्स अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो जी 75 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो ढाल निकालनी है। बिंदु ये है और ये थीटा दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है, एक्स अक्ष से नापा जाता है ये थीटा, ध्यान रखिएगा आप। कोई भी रेखा अगर जा रही है तो उसका जो कोण नापना है आपको वो एक्स अक्ष से ही नापना पड़ेगा आपको, और पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा से। ठीक है, पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा से ही नापेंगे। इधर से नेगेटिव एक्स अक्ष की दिशा आ जाती है। तो ये एक्स अक्ष से दे रखा है 75 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको मानते हैं थीटा दिया हुआ है 75 डिग्री। तो भैया एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा मतलब आपका कितना है थीटा, टेन 75 दिया हुआ है। और टेन 75 की वैल्यू आपको चाहिए, तो टेन 75 की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं। तो किस हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे टेन 75 को। टेन 75 अगर आप 90 करके 90 या 180 करके सॉल्व कर सकते हैं तो बड़े आराम से कर लीजिए, बन सकता है कुछ भी। 90 में से कितना माइनस करें, 15 माइनस करना होगा, फिर टेन 15 की वैल्यू ढूंढनी होगी। इससे अच्छा है हम एक काम करते हैं कि टेन 75 बराबर, इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, टेन 45 प्लस 30 डिग्री हो गया 75। इसमें हम ये वाला सूत्र लगा देते हैं, टेन ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी, कुछ भी यूज हो सकता है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। वन माइनस टेन ए और टेन बी। ठीक है, ये सूत्र लगा दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। टेन ए का मान, ठीक है चलिए टेन ऐसे ही रहने देते हैं, टेन ए 45 डिग्री प्लस टेन बी 30 डिग्री बटे वन माइनस टेन 45 इंटू टेन 30 डिग्री। ढाल निकालने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। चलिए टेन 45 का मान एक प्लस टेन 30 का मान एक बटे अंडर रूट तीन। ठीक है, बटे वन माइनस टेन 45 का एक और 30 का एक बटे अंडर रूट तीन। ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट तीन आ गया, ऊपर आएगा अंडर रूट तीन प्लस एक, और नीचे का नीचे ले लेते हैं अंडर रूट तीन एलसीएम, तो अंडर रूट तीन माइनस एक आएगा। ठीक है, और ये रूट तीन से रूट तीन कैंसिल, ऊपर रह गया आपका रूट तीन प्लस एक बटे नीचे रह गया रूट तीन माइनस एक। इसमें इसके संयुग्मी से गुणा करनी पड़ेगी, कंफर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना उसके आपको पूरा आंसर थीटा क्या पता कैसे दे रखा हो आंसर में। ठीक है, इसी फॉर्म में दे रखा है, गुणा नहीं करेंगे तो हमारा काम हो गया। ठीक है, आंसर के अकॉर्डिंग, वरना आपको इसमें संयुग्मी से प्लस वन वाले से रूट थ्री प्लस वन वाले से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो फाइनली एम बराबर हमारे पास आ गया अंडर रूट थ्री प्लस वन बटे अंडर रूट थ्री माइनस वन आ गया। इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास बिंदु दिया है, बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण निकालेंगे तो कितना होता है, बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा आप। तो बाई माइनस बाई वन, बिंदु दे रखा है वो लगा देंगे, दो रूट तीन दे रखा है। ठीक है, इधर कितना आएगा आपका, एम की वैल्यू रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, ऐसी आएगी। और एक्स माइनस एक्स वन की जगह पे आप कितना लगाएंगे, दो, यहाँ पे दो दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक्स वाई के फॉर्म में समीकरण दे देनी है। तो जी सॉल्व करते हैं। इस रूट थ्री माइनस वन की इधर लेके आते हैं, रूट थ्री माइनस वन इंटू बाई माइनस दो रूट थ्री बराबर रूट थ्री प्लस वन और एक्स माइनस दो। इस रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री प्लस वन की ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे देखिए मैं बताता हूँ। इंटू बाई हो गया, अंदर गुणा नहीं करेंगे, माइनस टू रूट थ्री माइनस वन। सही है, आगे चलते हैं।
इधर भी ऐसे ही करेंगे, √3 + 1 × x माइनस 2 ब्रैकेट √3 + 1। ठीक है, x और y को सबको एक साइड कर लीजिए, ये सबको दोनों वैल्यूज़ को उधर ले जा रहे हैं। √3 + 1 × x प्लस, नहीं माइनस का जाएगा, बाई माइनस का ले जा रहे हैं, एक ही बार में लिख ले रहे हैं, बार बार अरेंज करने की झाड़ी ख़त्म। ये पहले ये वाली वैल्यू 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 2√3 माइनस का 2 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस में आएगी, प्लस में 2√3 × √3 हो जाएगा, अंदर गुणा करके ही लिख रहे हैं हम इसमें, और प्लस होगा बाहर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस माइनस का 2√3 ही रहेगा। अब इकट्ठा करके लिख देते हैं, √3 + 1 × x माइनस √3 - 1 × y। ठीक है, तो ठीक है, और ये हमारा कितना बचेगा, अगर हम इसे चेक करें तो हमारे पास, सॉल्व करें इसे तो हमारे पास बचेगा, ये रह जाएगा 6, कितना 6, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा हमारे पास। तो 6 होने के बाद में चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2√3 और -2, और ये 3 3 दूनी 6, 6 ये हो गए, और माइनस का 2√3, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, √3 + 1 × x माइनस √3 - 1 × y, ये दोनों जुड़ गए, माइनस का 4√3 और माइनस का कितना, प्लस का 4 ही बचेगा। आ गया आपका आंसर, बस यही आंसर है, बराबर में 0, बराबर में 0, बराबर में 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा, 4 कॉमन कर लेंगे, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 कॉमन करके आपका आंसर मैच हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं, मूल बिंदु से बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तथा ढाल का समीकरण बताइए। तो कार्तीय तल बनाया, तो मूल बिंदु ये, इसके बाईं ओर आएगा इधर, ये LHS है, ठीक है, और ये RHS है। तो बाईं ओर का मतलब लेफ्ट हैंड पे, और दाईं ओर का मतलब राइट हैंड पे। बाईं ओर जाएंगे 3 इकाई, इधर आएंगे, इस पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा की ढाल 2 वाली का समीकरण। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, -3, 0। बिंदु मिल गया, ढाल मिल गया, तो बिंदु ढाल से निकालेंगे, बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण। ठीक है, तो बिंदु कितना है हमारे पास में, तो हम लिख लेते हैं, x ज़रूर लिखेंगे हम पहले, y - y1 बराबर m x - x1। तो कितना हो गया, y - y1 कितना है, 0। ढाल कितनी है, -2 है ढाल, या 2 है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद ही, -2 है ढाल आपकी, -2 है, और -2 लिखी हुई है, ये परेशान करते हैं। x - x1 की वैल्यू 3 है, तो माइनस की, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। आप सॉल्व कर देते हैं, y बराबर कितना हो गया, माइनस का 2x और माइनस का 6। इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x + y और प्लस का 6 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया, बस इतना सा था। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 वाले में कहते हैं, मूल बिंदु से ऊपर बाई अक्ष को 2 इकाई पर, तो भैया ये बनाया मूल बिंदु ये, तो बाई अक्ष पे ऊपर की ओर, बाई अक्ष पे ऊपर की ओर ये हो गया बिंदु, 2 इकाई लेना, तो 0,2 हो गया इस बिंदु के निर्देशांक। इससे और आपके एक्स की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो भैया रेखा कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इससे ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो भैया हमें पता चल गया, तो हमें थीटा मिला हुआ है, तो m बराबर आप जानते हैं कितना होता है, m बराबर आपको मालूम है, हमें तो पता नहीं है, बता दीजिए तो हम कर देंगे। तो m बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब है tan 30 डिग्री, ठीक है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो मतलब फाइनली m आ गया आपके पास में, और बिंदु कितने आ गए, बिंदु आ गया आपके पास में 0,2। तो बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण निकाल दीजिए। तो बिंदु
ढाल रूप से रेखा का समीकरण। तो कितना आ जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर एक्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो हमारे पास y कितना दिया है, वाई वन दिया है सरकार आपके पास 2 लगा दिया। ढाल कितनी है, 1/√3। एक्स माइनस 0 हो गया। अब इसका आंसर आगे लेके आते हैं। ये कितना हो गया, √3 बाई माइनस 2√3। मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप इधर कैची में, है ना। 11th में आने के बाद आप ऐसी हरकतें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इन सबको उधर ले जाएंगे। एक्स माइनस √3 बाई प्लस का 2√3 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। और क्या चाहिए, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। कहते हैं 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो लो जी, 2 बिंदु रूप से रेखा का समीकरण, ये तो लिखा था हमने। 2 बिंदु रूप से रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या बनेगा, y माइनस वाई वन ही होता है, और m की जगह पे बस आपका क्या आएगा, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन, क्योंकि ढाल नहीं दी हुई। ढाल आप बिंदुओं से ऐसे बनाते हैं, और x माइनस एक्स वन होता है। तो वही y माइनस वाई वन कौन सा, पहला ही बिंदु उठाना होता है आपको। ध्यान बस से याद करिए, इंट्रोडक्शन में बताया था। y2 कितना है इसमें, -4, माइनस वाई वन कितना है, +1, x2 कितना है, +2, और x1 कितना है, -2, तो ये +1 हो गया। x1 कितना है, -1, तो +1 हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ढाल हमारे पास कितनी हो जाएगी, -5/3 हो जाएगी। तो y माइनस वाई वन बराबर -5/3 हो गई। x प्लस 1 गुणा कर देंगे तो ये हो गया 3y -3 -5x -5। तो 5x को इधर भेजेंगे तो कितना हो गया, 5x प्लस 3y, और 3 को उधर भेज दीजिए तो -5 और +3। तो 5x प्लस 3y, ये माइनस के 2 रह जाएंगे, इधर ले आइए प्लस में कर लीजिए, अच्छे नहीं लगेंगे अकेले माइनस के। तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं त्रिभुज पी क्यू, ये हमारा क्यू है, पी क्यू आर के शीर्ष पी क्यू और आर हैं, शीर्ष आर से जाने वाली मध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं पहले तो त्रिभुज, ये थोड़ा सा बढ़िया सा बने, ठीक है। ये हमारा कहते हैं आर से जाने वाली मध्यिका, तो पी क्यू आर। अब मध्यिका क्या होती है, मध्यिका जिस शीर्ष से जिस भुजा पे अपनी सम्मुख भुजा पे डाली जाती है, खींची जाती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब त्रिभुज के किसी भी एक शीर्ष से मध्यिका को खींचते हैं तो वो सम्मुख वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो गया। इस बिंदु का नाम हमने एस दे दिया, ठीक है। तो इस बात को हम लिख देंगे कि त्रिभुज की मध्यिका जिस शीर्ष से खींची जाती है वो उस शीर्ष के सम्मुख वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज की मध्यिका, त्रिभुज की मध्यिका जिस शीर्ष से खींची जाती है वो उस शीर्ष के सम्मुख वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो ये पी क्यू बिंदु के, ये मध्य बिंदु है,
पी क्यू रेखा, पी और क्यू से जाने वाली रेखा का ये क्या है, एस मध्य बिंदु है। तो भाई एस जो हमारा बिंदु है, तो बिंदु एस के निर्देशांक निकालेंगे। और कैसा बिंदु है वो, मध्य बिंदु का निर्देशांक है, मध्य बिंदु है। तो x2 प्लस x1/2 हाई स्कूल वाला निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक y2 प्लस y1/2। तो भैया p और q से निकालेंगे, p ये है, q ये, इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो निकाल लीजिए, क्योंकि r देखिए इस मध्यिका का समीकरण चाहिए। इस मध्यिका के समीकरण के लिए आपको दो बिंदु के निर्देशांक चाहिए या फिर इस मध्यिका का कोण चाहिए। मध्यिका 90 डिग्री पे डाली नहीं जाती है, इसलिए कोण आपको मिलेगा नहीं। क्लियर है। तो मध्यिका तिरछी भी हो सकती है, उसका कोण का कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इस बिंदु के निर्देशांक जरूर निकाल सकते हैं। आप वही कर रहे हैं, तो हम निर्देशांक निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे, दोनों से रेखा का समीकरण दे देंगे हम। इस बिंदु के निर्देशांक के लिए पी क्यू से निकालेंगे, तो पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो इससे निकालते हैं। तो ये हमारा x1, ये हमारा x2। तो x2 है -2, x1 है आपका 2/2, ठीक है, कॉमा y2 ये है 3, 3 + 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये तो आ गया 0, और ये कितना हो गया, 4/2, 2 हो गया। तो एस के निर्देशांक आ गए। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु आर तथा एस से जानवारी रेखा को समीकरण क्या होगा, दो बिंदुओं से आने वाली रेखा का समीकरण y - y1 बराबर y2 - y1/x2 - x1 होगा, क्योंकि ढाल आपको निकालनी पड़ेगी, दी नहीं है, और x - x1, ठीक है। सॉल्व कर देंगे। कौन सा बिंदु रोकेंगे वो आपको पता होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी आर के निर्देशांक हैं आपके पास 4,5 और एस के निर्देशांक हैं 0,2, ठीक है। इन दोनों से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है आपको। इतनी बात समझ में आई। तो हम इस वाली रेखा से निकाल सकते हैं। किस वाली से निकालते हैं, जैसा आप कहेंगे उसी से निकाल दीजिए, दोनों से आंसर राइट है, कोई समस्या नहीं होगी, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। तो हम इस वाले बिंदु से निकाल दें, ठीक है। तो y - y1 हो गया 2 बराबर y2 लगाएंगे, y2 है 2 - y1 है 5/, x2 है हमारे पास में 0, x1 है 4, x - x1 कितना है आपके पास में 0, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे हिसाब से तो आ जानी चाहिए, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। आ रही है क्या समस्या, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। चलिए तो सॉल्व करते हैं। y - 2 बराबर -3/-4 x रह गया, ये कट गया, 4 इधर भेज देंगे तो कितना हो गया 4y - 8 बराबर 3x। अब हम इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा 3x - 4y प्लस का 8 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कहते हैं -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु ये से जाने वाली रेखा पर लंब है, उस लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, समझते हैं। ये बिंदु हो गया हमारा -3,5। इस बिंदु से एक रेखा जा रही है और ये रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंब है, और ये रेखा जो दूसरी रेखा है वो कितने बिंदु से पास हो रही है, 2,5 से पास हो रही है और -3,6 से पास हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम इस बिंदु का नाम कर लें ओ, इस पे लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री पे है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप देखिए बहुत ध्यान से, आपको इस वाली इसका नाम करें, आर है, पी क्यू, ठीक है। अब एक बात देखिए, ओ आर की समीकरण चाहिए। ओ आर की समीकरण के लिए बिंदु मिला हुआ है, क्या निकालेंगे अब आपको, यहाँ पे ढाल मिली हुई है, ढाल लेंगे आप इस वाली रेखा से, ढाल लेंगे इस वाली रेखा की। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने किया था, उसी से करेंगे। दो रेखाएं जब परस्पर लंब होती हैं, लंब हैं दोनों रेखाएं, ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे। पहले तो हम इस वाली रेखा की ढाल निकाल लेते हैं। तो रेखा पी क्यू की ढाल, पी क्यू की ढाल
जिसे हम कहेंगे m1। कैसे आएगी, दो बिंदुओं से ही आएगी, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 करके ही आएगी। तो m1 की वैल्यू हमारे पास y2 कितना हो जाएगा, कोई y2, इसे मैं 2 नंबर वाला सेकंड वाला मान लीजिए, इसे फर्स्ट वाला मान लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। 6 माइनस 5 बटे -3 और -2। ठीक है, कितना हो गया, 1 बटे -5 हो गया। m1 आ गई आपके पास। जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो देखिए पी क्यू तथा ओ आर परस्पर लंब है, लंबवत है, सॉरी लंबवत है। लंबवत हैं तो भैया दोनों रेखाओं की जो ढाल होती है उनका गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो कोई बात नहीं, कर दो। तो हम दूसरी रेखा जो इस वाली है, इसकी पर हमने ढाल m2 मानी है, इसकी ढाल m1 मानी है। तो m2 निकालने जा रहे हैं, m2 -1 और इसमें m1 की यहीं गुणा कर लेते हैं, -1/5। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो गया, 5 इधर चला गया, तो m2 बराबर कितना आ गया, 5। मतलब दूसरी रेखा की ढाल आ गई। आ गई। अब आपको क्या लिखना है, बिंदु ढाल से बिंदु R तथा ढाल 5 वाली रेखा को समीकरण निकाल देंगे। y माइनस y1 बराबर x माइनस x1 कर दीजिए। तो y माइनस y1, r के निर्देशांक आपके पास दिए हुए हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, -3,5 हो गया। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ढाल कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी 5 ही आ जाएगी। और x माइनस x1 कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना ही हो गया। तो y माइनस 5 बराबर 5x प्लस 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। इसको हम इधर भेजेंगे तो 5x माइनस 22 प्लस 15 प्लस 5 बराबर 0। तो 5x माइनस 22 प्लस 20 बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। आगे रेखाई समीकरण। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है। कोई एक रेखा है, वो 1,0 और 2,3 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो भैया लंब बना देते हैं, लंब कर दी, तथा उसको 1:n में काटती है। 1:n ऐसे करके अनुपात लिख दिया, विभाजित करती है। इस रेखा का समीकरण बताइए। जो ये लंब रेखा है इसकी समीकरण बतानी है। अब ना तो इस रेखा लंब रेखा का एक भी बिंदु दिया है हमें, एक भी पॉइंट नहीं दिया। ठीक है, एक भी पॉइंट नहीं दिया है और ना इसकी हमें ढाल दी है। तो ये सब कुछ हमें ही निकालना पड़ेगा, सिर्फ इन दो बिंदुओं से और इस अनुपात से। चलिए करते हैं इसको। तो हम इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है और ये हमारा R है। इसको हम S मान लेते हैं। चलिए करते हैं। तो पहले तो हम ढाल निकालते हैं, इस लंब रेखा के लिए ढाल निकालते हैं। इसकी ढाल हम मान लेते हैं m2 है और ये AB वाली रेखा की ढाल m1 है। तो हम निकालते हैं। तो रेखा AB की ढाल पहले तो इसकी आएगी, जिसे हम m1 कहेंगे। वो कैसे आती है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 करके। ठीक है, तो m1 बराबर y2 की वैल्यू लगाएंगे। ये वाला फर्स्ट मान लीजिए, ये वाला सेकंड मान लीजिए। y2 कितना है हमारे पास में, 3 माइनस 0 बटे x2 कितना है हमारे पास में, 2 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया, कितना आया, 3/1 बराबर 3 आया। ठीक है, अब हमें मालूम है दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, तो m1 गुणा m2 बराबर -1 होता है। तो m2 बराबर कितना आ जाएगा, -1/m आ जाएगा। तो कितना हो गया, माइनस का 1/m1 कितना है, 3 है। तो हमारे पास m2 का भी मान आ गया, माइनस का 1/3। इसकी ढाल तो आ गई। अब हम बिंदु चाहिए, तो बिंदु हम ये वाले निकालेंगे अब। और हमें मालूम है कि ये दोनों रेखाओं के बीच में ये बिंदु आ रहा है और इस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु S के निर्देशांक निकालेंगे 10th क्लास की तरह। और
पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी बताया है आपको। बिंदु एस के निर्देशांक विभाजन वाले सूत्र से याद करो, 10th में करते थे, ठीक है। क्या सूत्र होता है? mx2 प्लस एन x1 बटे m प्लस एन, कॉमा m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस एन, ठीक है। लगा देंगे और निर्देशांक निकाल लेंगे। चलिए निकालिए। m कितना है? 1 मान लीजिए, ये पहला ये दूसरा, तो m इसे मान लीजिए, n इसे ले लीजिए। तो 1 इंटू x2 कितना है? 2, ठीक है, प्लस n तो n ही है। x1 कितना है? x1 आपका 1 है, बटे m का मान कितना है? 1 प्लस n हो गया, ठीक है, कॉमा m का मान 1/2 कितना है? 3, प्लस n इंटू बाई 1 कितना है? 0 बटे 1 प्लस n हो गया, ठीक है। निर्देशांक कितने आएंगे? यह आ गया 2 प्लस n बटे 1 प्लस n, कॉमा ये आ जाएगा 3, वो तो 0 हो ही गया, 3/1 प्लस n हो गया। ये मिल गए आपको इस s के निर्देशांक और ढाल भी आ गई। तो अब हम क्या निकालेंगे? आर एस की समीकरण, ठीक है। रेखा आर एस की समीकरण ढाल और बिंदु रूप से तो क्या होती है? पता है आपको, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 से निकालेंगे। y1 कितना दिया हुआ है? ये रहा y1, 3/1 प्लस n, 3/1 प्लस n, थोड़ा लंबा है, टेंशन ना लीजिए, हो जाएगा। ढाल कितनी है? -1/3। x कितना है? x1 कितना है हमारे पास में? x1 है हमारे पास में 2 प्लस n/1 प्लस n, ठीक है। ये सेपरेट कर देना है क्योंकि माइनस आ गया, ये भी सेपरेट ही मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसे ऐसे डब्बे में बंद कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम लेना पड़ेगा और इधर एलसीएम लेके इसकी 3 की गुणा भी करनी पड़ेगी। चलिए कर देते हैं। तो ये हमारे पास में 3 माइनस 9/1 प्लस n बराबर माइनस एलसीएम ले लें इसका 1 प्लस n इंटू एक्स हो गया, ठीक है। और कुछ, हाँ, माइनस ये प्लस हो जाएगा अंदर और ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस n, ठीक है, 2 प्लस n हो गया बटे में 1 प्लस n हो गया। इधर से भी एलसीएम ही लेना था हमें, ले लेते हैं एलसीएम। 3/1 प्लस n माइनस 9/1 प्लस n। आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ताकि एलसीएम जल्दी से हो जाए आपका, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए एलसीएम सॉल्व करने की, 1 प्लस n। तो जी इससे ये ख़त्म हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को एक तरफ y को एक तरफ, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस 3/1 प्लस n, ठीक है। और ये सब बराबर में भेज देते हैं, 2 प्लस n ऐसे ही रह जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो मल्टीप्लाई में लिखा था, 9 भेजेंगे सिर्फ इधर, तो 9 भेज दीजिए। तो माइनस के 9 भेजेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस 3/1 प्लस n बराबर 9 2 11 n प्लस 11। और ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन भी 9 2 11 हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कहते हैं एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। और तो समान अंतःखंड काटने का मतलब है, मैंने आपको बताया था अंतःखंड क्या चीज़ होती है। मूल बिंदु से अगर एक्स अक्ष पे आप कोई दूरी ले रहे हो तो उसे आप, जो उस दूरी को ही आप क्या कहते हैं? अंतःखंड। और किसका? उसी अक्ष का, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने बाई अक्ष पे कोई दूरी ली है, अक्ष पे ही दूरी ली है, तो उसको क्या कहते हैं? बाई अक्ष का अंतःखंड। ये दोनों अंतःखंड कैसे हैं? बराबर हैं। जब ये दोनों अंतःखंड बराबर हैं मतलब ए बराबर बी है, तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको बताना है। तो भैया बता देते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे पास में अंतःखंड रूप
ठीक है, अंतःखंड रूप से रेखा का समीकरण। तो क्या होता है, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी होता है, बराबर 1 हो गया। तो ये दोनों सेम है, तो एक्स बटे ए प्लस वाई बटे ए बराबर 1 कर दिया। एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वाई, एलसीएम ए ही आ जाएगा और बराबर ए आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस बिंदु से पास हो रही है तो भाई रेखा इससे पास हो रही है तो इसका संतुष्ट तो करेगी। अगर कोई बिंदु से एक रेखा पास हो रही है तो इस रेखा की अगर समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है, तो इस बिंदु को नहीं 4,3 दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक्स का मान ये वाई का मान इसे संतुष्ट करेगा ही, मतलब डाल सकते हैं आप इसमें। ठीक है, ये बात कहता है वो कि कोई रेखा अगर किसी बिंदु से पास हो रही है तो उस बिंदु के निर्देशांक को आप रेखा में डाल सकते हैं। तो डाल दीजिए, इसमें बिंदु क्या है 2,3, तो 2,3 का मतलब है कि यहाँ पे x बराबर 2 डाल दीजिए, y बराबर 3 डाल दीजिए, a का मान आ जाएगा, a बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो रेखा की समीकरण आप लिख दीजिए, रेखा बराबर कितनी आ गई आपकी x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया, बस बात खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले को, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कहते हैं बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए और जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। तो भैया अंतःखंड कटे हैं, एक्स अक्ष का ए है, वाई अक्ष का बी है, तो दोनों का योग 9 दिया हुआ है। और किस बिंदु से पास हो रही है, बिंदु आपका दे रखा है 2,2। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कोई रेखा किसी बिंदु से पास होती है तो उसमें एक्स और वाई के मान यही रख दिए जाते हैं। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 होता है। तो सॉल्व कर देते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये एलसीएम लेके इसको इधर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी आएगा। ठीक है, यहाँ से हम ए या बी का मान निकाल देते हैं। जैसे कि हमने ए का मान निकाल दिया, चलो बी का मान निकाल देते हैं। बी का निकाल दिया तो 9 माइनस ए हो जाएगा और एक्स बराबर और वाई बराबर वैल्यू रखते चलते हैं। तो बी का मान निकाला है, बी का नहीं ए का निकाला था हमने, ए का निकाला था 9 माइनस बी। तो ये बी इंटू 2 तो रख दिया। ए का मान हमने कितना निकाला है यहाँ से, 9 माइनस बी, 9 - बी इंटू टू हो गया, बराबर ए कितना है इसमें, ए हमारा रिप्लेस कर दिया 9 - बी से और बी ऐसे ही है। सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 2b प्लस 18 माइनस का 2b बराबर कितना हो गया, 9b माइनस बी स्क्वायर। इन सबको देखिए 2b से 2b कैंसिल हो गया, इन सबको इधर ले आते हैं तो बी स्क्वायर माइनस का 9b प्लस का 18 बराबर 0। ठीक है, यही समीकरण बनेगी हमारे पास में। क्लियर है, ये बन गई हमारे पास में। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का 6×3 = 18 होता है, 6 + 3 9 भी होता है, प्लस बी 18 हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस का 6b माइनस का 3b प्लस का 18 बराबर 0। अब बी के मान आ जाएंगे, बी के मान आ जाएंगे, निकाल लेते हैं। दो मान आएंगे तो बी कॉमन किया तो बी -6 माइनस का 3 कॉमन किया तो बी -6 बराबर 0। बी -6 की एक ब्रैकेट और बी -3 की एक ब्रैकेट। तो बी बराबर हमारे पास एक 6 आ गया और एक 3 आ गया, ये बी के मान हो गए। तो देखिए जब बी बराबर 6 हो तथा ए का मान कितना आ जाएगा, ए कितना चल रहा था, ए चल रहा था ए प्लस बी बराबर 9 है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 लगाएंगे इधर जाएंगे तो ए का मान 3 आ जाएगा। जब बी बराबर 6 हो और ए बराबर 3 हो तो रेखा का समीकरण यहाँ लिख देते हैं, रेखा का समीकरण एक्स बटे, ये करें नहीं, यहाँ देखिए इसको लेंगे हम, किसको लेंगे, इसको लेंगे, ये वाली समीकरण लेंगे, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, क्योंकि हमने गुणा करके लिख लिया ना, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी कर दीजिए। तो बी कितना है, 6x प्लस 3y बराबर 6×3 = 18, आराम से हो जाएगा। ठीक है,
2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा रेखा का समीकरण, 3x, 3 से भाग कर दीजिए तो 2x प्लस वाई बराबर 3 छंग 18। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जब b बराबर 3 हो तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस के 6 आ जाएगा। रेखा का समीकरण कितना होगा, यही bx प्लस ए वाई बराबर ए बी, है ना। इससे हमने ये इससे सॉल्व करके लाए हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। इसका एलसीएम ले लोगे आप तो ए बी हो जाएगा, ऊपर आएगा bx प्लस ए वाई बराबर 1, इसको इधर भेज दिया तो कितना हो गया, bx प्लस ए वाई बराबर ए बी हो गया, बात ख़त्म। तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो b का मान है हमारे पास में 3x प्लस 6y बराबर 18। 3 से भाग कर देंगे तो x प्लस 2y बराबर 6 आ जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया, दोनों रेखा की समीकरण आ गई। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं बिंदु 0,2 से जाने वाली धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और बाई अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन एक ही में कंबाइन करके उन्होंने चिपका दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, चिपका देने दो, करते हैं। पहले तो हम इसको निकालेंगे कि धन एक्स अक्ष के साथ ये वाला कोण दिया है, इससे ढाल निकालेंगे, और ये बिंदु है तो बिंदु ढाल के रूप से हम रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो जी हमने बताया था आपको, ये थीटा दिया हुआ है तो थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिखेंगे। और टेन 2π/3, और टेन 2π/3 का मीनिंग हो गया आपका 180 लगा लीजिए यहाँ पे, पाई की जगह पे 3 से भाग करेंगे 180 को तो 60 हो गया, 60 दूनी 120, कितना हो गया, टेन 120 हो गया। टेन 120 को तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा टेन 90 प्लस 30, ठीक है। ये हमारा 90 प्लस थीटा कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में हमारा टेन होता है माइनस का टेन होगा, और 90 पे टेन चेंज होगा कॉट में, तो कॉट हो गया, कॉट 30 हो गया, ठीक है। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो माइनस का √3 आ जाएगा। सीधी सी बात है, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस रूट वो प्लस की √3 होती है, लेकिन माइनस लगा इसलिए माइनस का √3 होगा। डाल आ गई, डाल आने के बाद बिंदु, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बिंदु ढाल रूप से रेखा को समीकरण, पता ही होगा आपको, y माइनस y1 बराबर, यही करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से x माइनस x1, ठीक है। तो y ऐसे ही बिंदु दे रखा है 0,2, y1 कितना है 2, ढाल कितनी आ गई माइनस की √3, x माइनस x1 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, y माइनस 2 बराबर माइनस का √3x हो गया। इसको इधर ले आइए तो √3x प्लस का y माइनस 2 बराबर 0, ये आ गया आपका आंसर, पहला वाला आंसर। दूसरे में कहते हैं इसके समांतर एक रेखा जा रही है, वो बाई अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे काटती है। तो ये देखिए एक रेखा जा रही है, वो यहाँ नीचे से काट रही है, तो -2 आएगा ये, और इसके निर्देशांक आएंगे 0, -2, सही है, क्लियर है। इस बिंदु से वो रेखा पास हो रही है, क्लियर, समांतर भी है, इसके समांतर भी है रेखा, इसके समांतर भी है। तो सीधी सी बात है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी ढालें समान होती हैं, बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। तो m1 बराबर m2, क्लियर है। दूसरी रेखा की समीकरण निकालना है तो उसके लिए दूसरी ढाल होगी, तो m2 का मान कितना आ जाएगा, जितना m1 होगा, m1 कितना माइनस का √3, सीधी सी बात है। अब बिंदु आपको मिल गया, ये मिल गया बिंदु, ढाल मिल गई, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण बता सकते हैं आप, बहुत आसान है, बार बार वही, बराबर m
2 लगाइए, x माइनस x1, ठीक है। चलिए लगा दीजिए। बिंदु आपका 0, -2 है, तो बाई प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु है 0, -2। ये y1 की वैल्यू -2 थी, प्लस हो गई। ढाल आपकी माइनस का √3 और x माइनस 0, तो ये आ गया बाई प्लस 2 बराबर माइनस का √3x, और √3x प्लस का हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो प्लस का बाई प्लस का 2 बराबर 0। सेम ही आई है, बस जो पॉइंट है अभी नीचे ऊपर था, बस इसीलिए वो प्लस का आया है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो कहते हैं मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2, 9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारी रेखा हो गई ए बी। ये मूल बिंदु से हमने इस पर एक लंब डाला है, मूल बिंदु से डाल दिया। कितने बिंदु पर मिलता है? -2, 9 पर मिलता है, ठीक है। तो इस रेखा पर जिस पे गिरा है, इस रेखा का समीकरण बताना है, तो बता देते हैं। तो जी इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा, मतलब उसकी इस वाले की ढाल हम मान लेते हैं m1 और इस वाले की मान लेते हैं m2। तो इसकी हम ढाल निकालेंगे इस रेखा की, उससे हम निकालेंगे इस रेखा की ढाल, क्योंकि दोनों लंबवत हैं। ए बी रेखा की ढाल आ जाएगी तो ये बिंदु ए बी रेखा पे भी आता है, इसीलिए इस बिंदु की मदद से हम रेखा का समीकरण निकाल देंगे। सही है, समझ में आ गया होगा। चलिए m1 कितना आएगा, नाम भी कर सकते हो आप, नाम भी दे सकते हो। m1 निकालते हैं, तो m1 आएगा, फॉर्मूला डालते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, आपकी मदद के लिए लिखना है। ये मान लीजिए y2 है, ये x2 हो जाएगा, ये y1 है, ये y1 और ये x1। तो y2 हमारे पास 9 माइनस 0 बटे -2 माइनस 0, ठीक है। फाइनली आ गया माइनस का 9/2। ढाल आ गई आपके पास में माइनस की 9/2। क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। m2 कितनी आएगी? तो m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1। और आपको मालूम है m2 बराबर कितना होता है? माइनस का 1 बटे m1 होता है। तो -1 बटे m1 की वैल्यू माइनस की 9/2। 2 कहाँ जाएंगे ऊपर, तो प्लस का 2/9 हो जाएगा। सही है, प्लस का 2/9 हो गया, m2 आ गई। बिंदु ये है, तो निकाल देते हैं बिंदु ढाल रूप से रेखा ए बी का समीकरण निकाल दीजिए, सीधा सीधा आपके सामने। तो कितना होगा? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 है 9 बराबर ढाल कितनी है? 2/9। x माइनस x1 कितना है? माइनस का 2। 9 की इधर गुणा करेंगे तो 9y माइनस का 81 बराबर 2x प्लस का 4 हो गया, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ करना थोड़ी नहीं है। अब क्या करेंगे, इन सबको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस का 9y इधर लेके आ रहे हैं, प्लस का 4 प्लस का 81 बराबर 0। तो कितना हो गया? 2x माइनस का 9y बराबर, ओ सॉरी प्लस में ले लीजिए, 85 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। कहते हैं तांबे की एक छड़ की लंबाई L है और सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। तो सीधी सी बात मान लीजिए, किसी को किसी पे मानते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x पे आप लंबाई ले लीजिए और y पे आप इसका तापमान डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। सही है। एक प्रयोग में L बराबर इतना जब C बराबर 20 था। प्रयोग में L का मान कितना मिला? 124.942। कब मिला? जब C कितना था? 20 था। और L का मान 125.134 मिला जब C कितना था? 110 था। तो मतलब L का मान x और 20 था C तब। तो हमारे पास निर्देशांक आ गए। जो निर्देशांक आपको लिखने हैं वो किस फॉर्म में लिखने हैं? L, C।
क्योंकि x, बाई है ना, इसीलिए। तो एक बिंदु आ गया आपके पास, बिंदु बराबर हो गया 124.942, 20 हो गया। दूसरा बिंदु कितना हो गया, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला बिंदु हो गया। ठीक है, सेकंड वाला कितना होगा, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, ये हो गया। अब हमसे कहते हैं कि तो L को C के पद में व्यक्त कीजिए। तो समीकरण निकाल दीजिए, L को C के पद में व्यक्त कर देंगे। चलिए करते हैं फटाक से। तो दो बिंदु रूप से रेखा का समीकरण, तो कितना है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, कोई एक बिंदु पकड़ लेंगे, फर्स्ट वाला ही पकड़ लेंगे, वैसे तो मैंने आपको यही बताया है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो y की जगह, इस y की जगह पे हमें क्या यूज करना है, c यूज करना है, c माइनस c1। c1 कौन सा, ये हमारा y1 जो है ये वाला होगा। ठीक है, y1 हमारा यही वाला है, तो 20 लगा दिया। m का मान आपको निकालना है y2 माइनस, इस वाले फॉर्मूले से y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, तो निकाल दीजिए इन दोनों बिंदुओं से। तो y2 ये है 110 माइनस 20 बटे ये वैल्यू 125.134 माइनस 124.942। ठीक है, एक y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 हो गया। इनटू x की जगह पे कौन आएगा, अब l आएगा, l माइनस ये वाली वैल्यू कितनी, 124.942। ठीक है, सॉल्व करते हैं। c माइनस 20 बराबर, ये कितना हो गया आपके पास में 90, 90 बटे इन दोनों को घटाएंगे तो 0.192 आएगा, और हमारे पास आएगा l माइनस 124.942। अब l के पद में व्यक्त करना है, सिर्फ l के पद में व्यक्त करना है, इधर l छोड़ेंगे, बाकी सबको इधर भेजेंगे, तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, तो 90, चलिए ऐसे आएगा 0.192 बटे 90 इंटू c माइनस 20, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, बराबर l माइनस 124.942। इसको भी शिफ्ट कर देते हैं, तो l बराबर कितना रह जाएगा, 0.192 बटे 90, c माइनस 20 प्लस का 124.942। यही आपका आंसर हो गया, बस एल के पद में व्यक्त करना था, समीकरण बन गई। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। कहते हैं किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो ठीक है, तो एक काम करिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे डिफाइन कर लीजिए किसको मानेंगे, विक्रय मूल्य को कहाँ मानना है और डिमांड को कहाँ मानना है। तो हम जो मूल्य है उसे हम वाई अक्ष पे मान ले रहे हैं, यहाँ पे मूल्य मान ले रहे हैं, और यहाँ पे आपके ये हमारा क्या हो गया, भाव हो गया। यहाँ पे हम क्या मान ले रहे हैं, क्वांटिटी मान ले रहे हैं, या ऐसा करते हैं यहाँ पे आप मात्रा मान लीजिए, मात्रा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ मान लीजिए मूल्य। ठीक है, आसान रहेगा, क्लियर है। ठीक है, तो x पे मूल्य माना है, तो पहले कहता है इतने लीटर दूध, मात्रा हो गई 14 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो x1 बराबर 14, तो y1 कितना था, भाव मतलब मात्रा कितनी बेच रहा था, 980 लीटर। ठीक है, क्लियर है। जब भाव उसने मूल्य कितना कर दिया, 16 रुपये कर दिया, 16 रुपये, तो डिमांड कितनी थी उसकी, डिमांड हमारे ने बाई पे मानी हुई है, कितनी थी 1220। ठीक है, लीटर थी। अब हमें क्या करना है, रैखिक मानते हुए समीकरण ज्ञात कर देनी है। चलिए समीकरण निकालते हैं फटाक से, फटाक से।
तो भैया ये हमारा एक कंप्लीट बिंदु हो गया, ये वाला, ये दूसरा बिंदु हो गया। बिंदु रूप से निकालेंगे तो y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। सॉल्व कर देते हैं इसे। तो y माइनस वाई वन आपका 980, ये तो बैठेगा 980 बराबर y2 आपका 1220 है माइनस 980 बटे x2 कितना है 14 माइनस 16 माइनस 14 x माइनस 14 आ गया। ठीक है, y माइनस 980 बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ऊपर बचेगा 240, 240 ही बचेगा हमारे पास, सही है। और बटे में आपका 2 बचेगा और x माइनस 14 हो गया और y माइनस 980 बराबर 120 एक्स प्लस अंदर गुणा कर दी, यहाँ से ये कट गया 120 बचेगा, अंदर गुणा कर देते हैं। 12 और 14 की गुणा करेंगे तो 1680 बनेगा, कितना 1680। ठीक है, ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 120, ये सबको उधर ले जा रहे हैं तो 120x माइनस का y बराबर, क्यों प्लस लगाएंगे ना, 1680 प्लस 980। ठीक है, यही तो बैठना चाहिए हमारा, नहीं बैठना चाहिए मेरे हिसाब से तो, इतना ही बैठना चाहिए। यहाँ प्लस क्यों आया, माइनस आएगा पहली बात तो यहाँ माइनस ही लगाएंगे। तो हमारे पास कितना आ गया बराबर 0, तो कितना हो गया 120x माइनस का y और ये माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 700 बैठेगा बराबर 0। ये आ गई आपकी समीकरण। अब वो कहते हैं कि भैया जो मूल्य है वो बहुत पूछ रहे हैं कि मूल्य जो है आप 70 रुपये कर दें तो भाई कितना लीटर दूध, मात्रा पूछ रहा है, यहाँ मात्रा पूछ रहा है अगर 17 पे, तो ये 17 क्या है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 17 डाल देंगे तो बाई बता देंगे। जब मूल्य 17 रुपये हो तो मात्रा, तो कितना हो गया 120 गुणा 17 हो जाएगा माइनस का बाई माइनस का 700 बराबर 0। यही तो होगा मेरे हिसाब से, तो यही होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिए। 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 कम 17 और 3 20, तो ये हो गए आपके 2040 माइनस 22 माइनस 700 बाई बराबर है ना, बाई को उधर भेज देते हैं तो ये घटाएंगे, इसमें से 700 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1340 और बाई मैंने उधर भेज दिया तो बाई की मात्रा कितनी आ गई, मात्रा आ गई आपकी बाई बराबर 1340 लीटर आ गया LTR। ये आपका आंसर हो गया, सही है। आसान क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कहते हैं अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु ए बी है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अक्षों के बीच एक रेखाखंड है, ये मान लिया अक्षों के बीच है, तो यहाँ पे हम इसकी अंतःखंड, इसकी दूरी मान ले रहे हैं। अगर हमने इसकी के मान ली तो इसके बिंदु का निर्देशांक 0, के हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना है, के माना है, और यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं इसे एच, तो इसके हो गए h,0 इसकी निर्देशांक। ठीक है, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना है, P जो है a,b है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, तो माना है हमने, मान लेते हैं, माना x अंतःखंड बराबर h और बाई अंतःखंड बराबर के। ठीक है, ये हो गए। तो अब हम क्या करें, हमें ये वाली रेखा का समीकरण सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें h और के मान चाहिए, h और के मान चाहिए। निकाल देते हैं हम h और के मान, तभी तो हम अंतःखंड रूप से रेखा का समीकरण निकाल पाएंगे। ये अंतःखंड रूप लिखा है तो ये h चाहिए, के चाहिए, तो वो कैसे निकलेंगे, उसे ही निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो हम बोलते हैं इस बात को, P बिंदु रेखा का ए बी, बोल दो इसे, ए बी का मध्य बिंदु है।
तो भैया मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक वही दे रखे हैं, इसीलिए वही फॉर्मूला लगाएंगे। बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2, ये दे रखे हैं। a कॉमा b दे रखा है। x2 हमारे पास में किसी को भी मान लीजिए, इन दोनों में से यही दो बिंदु में बीच वाला के तो हमने लगा दिया। इसके निर्देशांक में x1 x2 किसी को मान लीजिए, हमने इसको x1 मान लिया, वो x2 हो जाएगा। तो h माइनस 0 बटे y2 माइनस, अरे ये क्या कर रहा है, x2 प्लस x1 बटे 2 कॉमा y2 कितना है 0 प्लस k बटे 2। ठीक है, निर्देशांक कितने आ गए h/2 और k बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a बराबर h बटे 2 और b बराबर k बटे 2। तो यहाँ से h बराबर हमारे पास कितना आ गया, h बराबर आ गया 2a और b बराबर कितना आ गया, सॉरी k बराबर हमारे पास 2b आ गया। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, वैसे तो x बटे a होता है, लेकिन अंतःखंड आपने x अक्ष पे h काटा है और y अक्ष पे आपने k काटा है, तो इसलिए ये समीकरण आएगा। तो x बटे 2a प्लस y बटे 2b बराबर 1। तो 1 बटे 2 कॉमन कर लिया तो हमारे पास हो गया x बटे a प्लस y बटे b हो गया बराबर 1 हो गया। ये दो हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास x बटे a आ गया प्लस y बटे b आ गया बराबर 2 आ गया। यही आपको सिद्ध करना था, हो गया है प्रूफ। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस हमें क्या दे रखा है कि जो हमारी ये रेखा थी उस टाइम मध्य बिंदु दे रखा था। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी दे रखी थी हमें, और यहाँ हमें क्या दे दिया है, इधर का अनुपात 1 इधर का अनुपात 2 दे दिया है। अब हम मध्य बिंदु नहीं लगाना है, मध्य बिंदु नहीं है ये। ठीक है, अनुपात मिला है तो विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, और आंसर को निकालेंगे। तो हम यहाँ पे मानना ही पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, माना x अंतःखंड a मान लीजिए और y अंतःखंड b मान लीजिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक y पे हमने b माना है तो b 0, b हो जाएगा। ये पे a माना है तो a, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम विभाजन वाला सूत्र लगाते हैं, तो मजबूरी बैठेगी हमारी, तो लगाइए विभाजन वाला सूत्र। तो बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे, फिर उसका समीकरण ज्ञात करेंगे। निर्देशांक बराबर सूत्र लिखते हैं m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n और m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ठीक है, इधर निर्देशांक कितना है h, k बराबर m की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू हमारे पास में 0 है, ये x2 मान लीजिए, x1 मान लीजिए। ठीक है, प्लस n की वैल्यू आपकी 2 है और x1 की वैल्यू a कितनी है a, b क्यों आएगी, ये अगर x2 है ये x1 है तो ऐसे लगाएंगे ना, x1 x2। ठीक है, x1 ये रहा आपके पास में, ये फर्स्ट वाला मान लीजिए और ये सेकंड वाला मान लीजिए। तो x1 आपने ये लगा दिया, x2 आपने ये लगा दिया, तो 1 प्लस 2, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 3 हो गया। m की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू आपकी b है प्लस, और इसकी वैल्यू n की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, बटे 3। तो फाइनली आपके पास कितना आया निर्देशांक 2a/3 और ये कितना आया b/3। सही है, इतना आएगा। चलिए, तो यहाँ से हम a और b का मान निकाल लेते हैं। h बराबर 2a/3 और
के बराबर b/3। तो ये हो गया a बराबर 3h/2 और b बराबर हो गया आपका 3k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। चलिए, रेखा का समीकरण क्या होगा, x/a प्लस y/b बराबर 1 होता है। लगा दीजिए वैल्यू। तो x/a की वैल्यू लगाएंगे तो 3h/2 वो ऊपर चला जाएगा, प्लस b की वैल्यू लगाएंगे तो 3k बराबर 1। ये आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। बस इतना से ही करना था। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। कहते हैं रेखा का समीकरण का संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख की कंडीशन समझ लीजिए कि ए, बी और सी, अगर ये तीनों बिंदु संरेख है तो इसका मतलब है कि ये एक ही रेखा में। संरेख का मतलब है, समरेख का मतलब है, कहाँ गया ये रहा, समरेख का मतलब है एक ही लाइन में होना। अगर ये एक ही लाइन में नहीं है तो कैसे सिद्ध करेंगे, या है तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर ये तीनों एक ही लाइन में है तो हम इससे और इससे जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं, या इससे जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। और जो समीकरण निकाल के तीसरे पॉइंट को हम इसकी समीकरण में रखेंगे तो अगर इसे संतुष्ट करेगा तो जाहिर सी बात है ये इस पर है, और संतुष्ट नहीं करेगा तो इस पर नहीं है। तो हम किसी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं a बराबर 3,0, b बराबर -2, और c बराबर 8,2। तो लिखेंगे a तथा b से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ए बी से जाने वाली रेखा का समीकरण y-y1, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y2 y1 बटे x2 x1 x x1 हो गया। ठीक है, y-y1 इन दोनों को लेकर कर रहे हैं। y1 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। y1 तो 0 है ना, गलती कर दी, y2 का मान लगा बैठे हम तो यहाँ पे। ठीक है, तो y2 नहीं लगाएंगे, ये है ना y1। y2 का मान -2 है, y1 का मान 0 है, x2 का मान -2 है और -x1 का मान 3 है। x माइनस ये आ जाएगा x1 3। ठीक है, इस बिंदु से निकालेंगे जाने वाली। ठीक है, कोई बात नहीं। तो y बराबर कितना हो गया, ये हो गया -2 बटे -5 हो गया, ये कट गया, और x -3 हो गया। ये कितना हो गया, 5y बराबर 2x और -6 हो गया। और समीकरण अगर हम सेट करके लिखें तो कितनी हो गई, 2x - 5y -6 बराबर 0। ये समीकरण आ गई। अब तीसरा बिंदु था सी, कितना 8,2। तो ये बिंदु अगर इस वाली रेखा पर स्थित है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 आ जाना चाहिए। तो इसे x की जगह पे 8 रख देते हैं और y की जगह पे 2 रख देते हैं, -6 और 0 आ जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, LHS लेके सॉल्व कर रहा है इसकी। तो 8 दूनी 16 -5 दूनी 10 -6, तो 16 -16 बराबर 0। भाई स्थित है, तीनों बिंदु समरेख हैं, तीनों बिंदु समरेख है। कहानी ख़त्म। और एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश हुई। करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।